नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 10 में मैथ्स में पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर्स, और उनमें हमने 7वां मॉडल पेपर जो है हमारा चल रहा है। क्वेश्चन उसमें 20 कर लिए हैं और अब क्वेश्चन संख्या हम 21 की बात कर रहे हैं। यह क्वेश्चन अलजेब्रा से है और इसमें आपको ग्राफीय विधि से दो रैखिक समीकरणों को हल करना है, पर इसमें रैखिक समीकरण बनाई हुई नहीं है, हमें खुद बनानी पड़ेगी। लिखा हुआ है 2 kg सेब। पहले मैं बता देता हूं, जब कोई खरीदारी का सवाल आता है, ये क्वेश्चन आता है कि आपको बैट खरीदना है, गेंद खरीदनी है, या कोई फ्रूट खरीदना है, वेजिटेबल खरीदनी है, पेन पेंसिल खरीदना है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एक चीज़ की रेट माननी पड़ती है। तो माना 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये, तथा 1 kg अंगूर है, उनका मूल्य होगा y रुपये। अब आपको इसमें ये दे रखा है कि फर्स्ट कंडीशन में 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर है। तो मुझे बताओ, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 kg, 1 kg का जो रेट है वो x है, तो 2 kg का कितना होगा 2x। 1 kg अंगूर का y रुपये है, तो 1 kg खरीद रहा है वो, तो कितना होगा, केवल y आएगा। और इन सब को मिलाने से ये भी रुपये हैं और ये भी रुपये हैं, तो रुपये को मिलाने से कुल जो मूल्य है वो कितना होगा 160 रुपये, 160। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। वैसे आपको पता है, जब एक समीकरण से हम रेखा बनाएंगे ग्राफ में, तो उसके लिए 2 पॉइंट निकालने होते हैं। चलो पॉइंट अभी निकालते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 प्लस y और बराबर 160 है। y को यहाँ रखेंगे क्योंकि ये 0 हो गया, बराबर 160 है। अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y का मान इसी समीकरण में 0 लिखेंगे तो 2x प्लस y का मान 0 है और बराबर 160। तो x बराबर आएगा 160, ये 2 गुणा में भाग में आ गया, तो 80 बार कटेगा ये। तो x बराबर कितना आ गया 80। ध्यान से देखो, आप लोगों को पता है एक समीकरण से 2 बिंदु निकालने के बाद में हम यहाँ टेबल बनाते हैं, तो ये x होगा और ये y। पहले x का मान 0 है तो y का कितना 160, और जब y का 0 है तो x का कितना होगा 80। इसी प्रकार एक कंडीशन और दे रखी है इसमें, और उसमें बोला गया है कि आपको 4 सेब और 2 किग्रा अंगूर, 4 kg है, 4 kg है तो वो 4x होगा उसके मूल्य, और 2 kg अंगूर का 2y, और टोटल रुपए है 300। टोटल रुपए कितने हैं 300। ये कुल सेब का मूल्य हो गया, ये कुल अंगूरों का जो वजन है उसका मूल्य हो गया, दोनों का ऐड करने पे 300 आ रहा है रुपये। यहाँ अगर मैं x बराबर 0 लिखता हूँ, x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखेंगे इसमें, तो 4 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 300, तो 2y बराबर कितना आएगा 300। तो 2 से ये कटता है 150 बार, तो y बराबर कितना आएगा 150। अब अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर अगर 0 रखेंगे तो इसी समीकरण में 4x प्लस 2y की जगह मैंने 0 लिखा है, देखिए y है, बराबर 300 है। ये 0 हो गया तो ये 4 से 300 कितनी बार कटेगा 75 बार, तो x बराबर आएगा 75। यहाँ फिर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल में हम x और y का मान लिखेंगे। तो x का मान आपने पहले 0 रखा है, तो 0 रखने पे y का कितना है 150, तो 0,150, और जब y का 0 रखा है तो x का कितना है 75। आप लोगों के पास 4 पॉइंट आ गए हैं, है ना। इसे हम a बोल देंगे, इसे b, इसे c बोलेंगे और इसे d। ये मैंने रफली लिखा है ऊपर ABCD। अब ध्यान से देखो, अब ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, तो देखेंगे कि क्या होता है। रेखाएं समपाती आती है या संगत वो प्रतिच्छेदी आती है या फिर समानांतर आती है। तो ध्यान से देखना। चलो इस टेबल को हटा के मैं वहाँ बना देता हूँ। x और y है, इसमें 0 है तो 160 है और 0 है तो ऊपर 80 है।
ध्यान से देखना, यहाँ मैं बनाऊंगा, ये हो गया वाई एक्स, तो ये वाई डैश, और ये हो गया एक्स और एक्स डैश। यहाँ मूल बिंदु है 0,0। अब सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर ये फर्स्ट समीकरण और ये दूसरी है तो फर्स्ट बना लेते हैं पहले तो ध्यान से ये देखो कि इसमें देखिए 150 है, इसमें 160 है, अधिकतम की बात कर रहा हूँ मैं वाई का, और एक्स में 75 और 80 है। तो ध्यान से देखो, हम डिफरेंस लेंगे यहाँ पर, इसमें ले लेते हैं 10-10 का। तो ये अगर 0 है तो ये इसको मैंने 10 मान लिया, फिर इसको मानेंगे हम 20, ये हो जाएगा 30, फिर 40, 50, 60, 70, चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा इसे, और ये हो जाएगा 80। इसके बाद में यहाँ देखिए माइनस वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का कोई पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। फिर अगर मैं वाई एक्स की बात करूँगा तो हम यहाँ डिफरेंस लेंगे 20 का, तो 20, फिर 40, फिर 60, 80, यहाँ पर 100 आएगा, फिर 120, इसे भी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ऊपर, और ये आएगा 140, और फिर आएगा 160, ये ऊपर वाई है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखिए 0,160 है, तो वाई का मान 160 है और उसके साथ 0 है, तो पॉइंट ये खुद होगा और वो होगा 0,160, और इस पॉइंट का हम नाम लिखेंगे ए। इसके साथ में जो दूसरा बिंदु है वो 80,0, 80 मान इस बार x का है तो ये पॉइंट होगा, और ये है 80,0, ये b है। अब a और b को हम मिलाएंगे, ठीक है, आपको स्केल से मिलाना, लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। यहाँ थोड़ा सा रफ है ये, तो हो सकता है लाइन थोड़ी सीधी ना हो। अब दूसरा जो समीकरण है उसमें जो पॉइंट है वो है 0,150, तो 0,150, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 160 और 140 के बीच में, एग्जैक्टली एकदम बीच में है ना, इन मिड पॉइंट वो होगा 150, तो 150 वाला पॉइंट ये है, तो 0,150 ये सी है। और इसी प्रकार 75,0 है वो 70 और 80 के बीच में होगा, तो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ डी लिखूंगा, डी, और मैं इसके निर्देशांक नीचे लिख देता हूँ, ये है 75,0। अब इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये लाइन है ना पैरेलल बनेगी, तो ये आपको तो स्केल से बनानी है। अब यहाँ से ये पता चला कि एग्जैक्टली हम ये पता नहीं कर सकते कि 1 kg सेब और 1 kg जो अंगूर है उसका मूल्य क्या है, क्योंकि अगर लाइन से एक दूसरे को काटती, एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वहाँ पर x और y जो होते हैं वो हल होता है, पर यहाँ एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ से हमें रेट नहीं पता चलेगा, ठीक है। पर इसने बोला है कि आपको ग्राफ ये विधि से क्वेश्चन करना है, तो बस ये इतना ही होगा। आगे लिखेंगे कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो यहाँ से हल पता नहीं चलेगा। अब इसके अथवा में भी 2 समीकरण दे रखी है, ये अथवा वाला आपको खुद करना है क्योंकि सेम पैटर्न का है। इसी प्रकार आप 22वां क्वेश्चन देखिए, ये था 21वां, अभी हम 22वां देखेंगे। उसमें आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है, फिर उस त्रिभुज को या तो है ना इसके समरूप बड़ा बनाना है या फिर छोटा, तो दोनों ही है शायद। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 22वें में जो फर्स्ट है वो देखिए, लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें बनाना एक समकोण त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और इसमें कर्ण के अलावा जो 2 भुजाएं बच गई वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये इसमें दिया हुआ है। कर्ण के अलावा जो 2 भुजाएं हैं वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर हमें एक त्रिभुज और बनाना है और उस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 है। अब 5/3 है, इसका मतलब बड़ा होगा ये, क्योंकि ये मान 1 से बड़ा है। तो जो आपको त्रिभुज बनाना है, अभी तो मैं इसका नाम लिखता हूँ A, B और C, पर जो आपको बनाना है वो त्रिभुज इसी के संगत बनाना है, तो उसमें भुजाएं बड़ी होंगी, उसमें भुजाएं क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो ये C डैश लिखा मैंने और यहाँ हम लिखेंगे A डैश। ये है रफ डायग्राम है ना, जिसे हम कच्चा चित्र बोलते हैं, और इसे देखकर बनाना सिंपल रहता है फेयर डायग्राम। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है और जिसका नाम है BC। फिर आपको यहाँ B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है,
बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना आपको आना चाहिए। यहाँ प्रकार रखेंगे, इस प्रकार घुमाएंगे प्रकार को, यहाँ प्रकार रखेंगे, उतना ही चाप काटेंगे। पहला 60 का होता है, 60 पर रख कर आगे काटेंगे, ये दूसरा 120 का होता है। अब 120 पर प्रकार रखकर एक चाप ऊपर काटेंगे, उतना ही चाप 60 डिग्री से ऊपर काटेंगे। और इस पॉइंट को अगर मैं बी से मिलाता हूँ तो ये बी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। अब ध्यान से देखो, ऊपर की ओर ए बिंदु की तरफ 3 सेंटीमीटर है लंबाई, तो यहाँ मैं प्रकार रखूँगा और 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटूंगा। यहाँ एक बिंदु मिला है और ये बिंदु है ए बिंदु को हम सी से मिलाएंगे, ए को सी से मिलाएंगे। ठीक है, आपको रचना साथ साथ लिखनी होती है ना, स्टेप टू स्टेप। और अब इसमें ये तो बन गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज और बनाना है, तो ये आपको पता है कि इसमें हम जो आधार भुजा होती है यहाँ BC है, इसके साथ न्यून कोण बनाने वाली एक रेखा बनाते हैं और उसका नाम हम लिखेंगे BX। ठीक है, अब इस रेखा पर समान लंबाई के कुछ चाप काटने होते हैं। वो चाप कितने काटते हैं ये पता चलता है बड़ी संख्या से। तो 5 और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो इस पर समान लंबाई के 5 चाप कटेंगे। यहाँ प्रकार रखेंगे, ये पहला, इसको नाम B1 लिखेंगे इसका नाम, फिर यहाँ दूसरा है ना, इस पर रखकर आगे काटेंगे, फिर इस पर रखकर और आगे, इसी प्रकार। ये B3 हो गया, B4 और ये होगा B5। अब आपको पता है इतना करने के बाद ऊपर C जो पॉइंट है उसको हम इस तरफ मिलाते हैं किसी एक बिंदु से, और वो बिंदु होता है जो हर में लिखा होता है वो। तो हर में कितना है? 3 है, तो 3 मतलब B3 से मिलाना है, C को B3 से मिलाना है। अब जो काम हम B3 पर करेंगे वही काम आपको B5 पे करना है। तो B3 पे मैं प्रकार रखूँगा, इस प्रकार घुमा रहा हूँ, देखो उतना ही आपको B5 पर रखना है और इसी प्रकार घुमाना है। फिर हम यहाँ प्रकार रखेंगे और इस कोण को मापेंगे और उतना ही चाप हम यहाँ रखेंगे और यहाँ काट देंगे। अब जो अभी पॉइंट आया इसको और B5 को मिलाएंगे और उसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, BC रेखा को भी अब आप स्केल से आगे बढ़ाओ, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट मिला, उसका नाम है C'। ठीक है, अब जो काम हम जिस प्रकार आपने B5 और B3 के लिए किया ना, उसी प्रकार C और C' के लिए करना है। तो C पर प्रकार रखेंगे और एक चाप घुमाएंगे ऐसे, उतना ही चाप हम C' पर रख कर घुमाएंगे। अब यहाँ मैं प्रकार रखूँगा और ये कोण हम मापेंगे और उतना ही यहाँ रख कर यहाँ काटेंगे। अभी जो चाप कटा है उस चाप को C' से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। इसको C' से आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्यों चुप हो गया हूँ, क्योंकि चल तो मेरा वीडियो ठीक है, ऑडियो हो सकता है किसी और का ठीक रहेगा, है ना। और उनको मैं बोलूँगा कि आप ये वीडियो देखा करो, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाओ। ये तो ख़त्म हो गया, बीच में इस थोड़ा कॉमिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हंसना जरूरी है। ये तो पूरा हो गया है, इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो देखिए, और वो हमारे मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें माध्यक निकालना है। ध्यान से देखना, आपको एक टेबल दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। 40 से 45, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और 45 से 50 है, फिर 50 से 55 है, 55 से 60 है, 60 से 65, और 65 से 70, और 70 से 75। ये है वर्ग। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो अब ध्यान से देखो, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है, 2 को पहले सीधा लिखते हैं एज इट इज, 2 को फिर 3 के साथ जोड़कर लिखेंगे, कितना आएगा 5, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, ठीक है, और 25 और 3 28, और 28 और 2 हो जाएगा 30। तो यहाँ भी आपको पता है ये भी 30 ही होगा, ये भी कितना होगा 30, n बोलते हैं इसे हम,
और n हम केवल माध्यक निकालते हैं तब बोलते हैं, बाकी तो इसे हम सिग्मा fi बोलते हैं। माध्यक निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो वो होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF और बटे में आएगा F और गुणा में आता है H। अब यहाँ आपको ना सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। n बटे 2 क्या है तो वो तो पता ही है आपको, n बटे 2 तो निकाल लेंगे हम। n बटे 2 होता है 30 बटे 2, तो कितना आएगा 15। n बटे 2 आ गया 15। अब ध्यान से देखना, ये 15 आ गया तो आपको CF में 15 ढूंढना है। वो 15 तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर 15 से बड़ी संख्या कौन सी है 19। अब इससे जो ऊपर होता है वो CF होता है, इससे जो ऊपर होता है वो CF होता है। और 19 के सामने जो भी संख्या है, यहाँ देखिए ये F है, और इसी के सामने ये जो छोटी सीमा है ये क्या होगा L। तो यहाँ अगर मैं लिखूंगा तो L का मान कितना है हमारे पास 55, n बटे 2 कितना है 15, CF का मान कितना है 13, F का मान हमारे पास है 6 और गुणा H का मान, अंतर कितना है, अंतर हमारे पास है 5। तो ध्यान से देखो 55 प्लस ये घटाएंगे तो 2 आएगा, भाग में कितना है 6 और गुणा 5, ये 2 से 3 बार कटता है। 55 प्लस 5 बटे 3, तो 55 प्लस 5 में 3 का भाग करते हो तो भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार। फिर कितना बचेगा, तो 6 आएगा बार बार, ठीक है। तो ये आएगा 56.66, ठीक है। तो ये था आपका माध्यक। तो ये मॉडल पेपर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 8। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार शहर। धन्यवाद।